प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरे का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि बीकानेर से महज 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय को भारतीय कार्रवाई में ध्वस्त किया गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री की ये यात्रा राष्ट्रीय सुरक्षा के सशक्त संदेश के रूप में देखी जा रही है। बीकानेर में प्रधानमंत्री ने देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, जो अब तीर्थयात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए करणी माता मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित रूप से पुनर्निर्मित किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 अमृत स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया, जिन्हें कुल 1100 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने 58 किलोमीटर लंबी चुरू सादुलपुर रेल लाइन की आधारशिला रखी और साथ ही अनेक पूर्ण हो चुके रेल विद्युतीकरण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की, जिसमें सूरतगढ़, फलोदी, फुलेरा, डेगाना, उदयपुर, हिम्मतनगर, फलोदी, जैसलमेर और संदड़ी, बाड़मेर जैसे परियोजनाएं शामिल हैं। ये पहल भारतीय रेलवे के 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित होगी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रधानमंत्री ने 3 अंडरपास निर्माण परियोजनाओं का शुभारंभ किया और 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया, जिनकी कुल लागत 4,850 करोड़ रुपए से अधिक है। इनसे भारत पाकिस्तान सीमा तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी, माल और नागरिकों की आवाजाही सरल होगी और सुरक्षा और रसद व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी। ऊर्जा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर और नावा डीडवाना कुचामन में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान के ऊर्जा ग्रिड को सशक्त बनाने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली और विद्युत अवसंरचना परियोजना का भी शिलान्यास किया। राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई 25 अन्य प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य सेवाओं, जल आपूर्ति, आधारभूत संरचना और कनेक्टिविटी जैसे विविध क्षेत्रों में फैली हुई है, जो समग्र क्षेत्रीय विकास को गति देती है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इसके अलावा नाल एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के जवानों से मुलाकात की संभावना भी जताई गई है। ये वही एयरबेस है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल हमलों का निशाना बनाने की असफल कोशिश की गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री की मौजूदगी एक तरफ जहां राष्ट्र की सैन्य ताकत और मनोबल का प्रदर्शन है, वहीं दूसरी ओर ये सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।